गरबा भारत देश के गुजरात का एक फेमस ट्रेडिशनल डांस फॉर्म जो 12 टू 15 सेंचुरी के टाइम से लोग डिवोशन के तौर पर करते आ रहे हैं। ये डांस होता है नवरात्रि के 9 दिनों तक, जहां लोग मां अम्बे को डांस के थ्रू पूजते हैं। और सीन क्या होता है कि एक बड़ा सा सर्कल, बीच में माता की मूर्ति और लोग उसके अराउंड सेम बीट, सेम रिदम और सेम स्टेप्स के साथ गरबा करते हैं। मतलब ये जो वाइट बैकग्राउंड है ना, ये हमारा पूरा गरबा ग्राउंड है और ये ब्लैक आउटलाइन वाला शेप ये है पंडाल। यही पूरा सेटअप होता है जहाँ सब लोग इकट्ठा होते हैं। अब सेंटर में देखो, ये येलो सर्कल, ये कोई रैंडम डिजाइन नहीं है। यहीं पे माँ अम्बे का स्टैचू रखा जाता है जिसके अराउंड पूरी रात गरबा होता है। और ये छोटे छोटे रेड डॉट जो तुम देख रहे हो, ये लोग हैं जो सर्कुलर फॉर्म में डांस कर रहे हैं। सब एक ही रिदम पे, एक ही बीट पे, जैसे एनर्जी का परफेक्ट सर्कल बन गया हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कोई भी इधर उधर नहीं जाता, ना कोई लेफ्ट ना कोई राइट, सब रिदम में सिंग। मतलब यहाँ कोई दया बहन जैसे कभी कोई इधर उधर नहीं निकल जाता। सब अपनी जगह पे फुल एनर्जी के साथ एकदम जीपीएस लॉक डांस करते हैं। मतलब अगर ऊपर से देखो ना, तो लगता है जैसे पूरा ग्राउंड एक लाइव मंडाल पैटर्न बन गया हो। गरबा सिर्फ डांस नहीं, ये एक फॉर्म ऑफ वर्शिप है जिसमें डिवोशन, यूनिटी और एनर्जी का परफेक्ट कॉम्बो मिलता है। लेकिन आजकल थोड़ा सीन बदल गया है। पहले जहाँ गरबा का मतलब डिवोशन, यूनिटी और एनर्जी था, अब कुछ लोगों ने उसमें से सब हटा दिया है और उसके बदले एंटरटेनमेंट, मेकआउट और इंस्टाग्राम रील्स। मतलब भक्ति की जगह अब फिल्टर लगा के एंट्री और ट्रांजिशन रील्स चल रही है। पहले लोग माँ के सामने डांस करते थे, अब लोग माँ के सामने ही पोज करते हैं और कैप्शन डालते हैं फीलिंग ब्लेस्ड। अब तुम ये वीडियो देखो और अब बताओ, तुम्हें लगता है कि इन दोनों में थोड़ा सा भी सेंस ऑफ डिवोशन बचा है? क्या ये गरबा ग्राउंड है या फिर मेकआउट स्पॉट? और एक तो मेरे को ये बात कोई बताओ कि कौन सी जगह है जहाँ कपल एंट्री और स्टैग एंट्री हो रही है? मतलब ये एक पंडाल है या फिर कोई क्लबिंग स्पॉट? अब देखो, ओरिजिनली गरबा का कंसेंट्रिक सर्कुलर फॉर्मेशन होता है। मतलब सब लोग माँ के स्टैचू के अराउंड एक परफेक्ट सर्कल में डांस करते हैं, यूनिटी और रिदम का फुल वाइब। लेकिन आजकल पंडाल में लोग अपने अपने ग्रुप्स के सर्कल बना लेते हैं और अगर कोई उनके ग्रुप में ज्वाइन होना चाहे तो सॉरी भाई, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। मतलब नवरात्रि का असली स्पिरिट, कम्युनिटी और टुगेदरनेस कहीं खो जाता है। पहले लोग सर्कल के थ्रू एनर्जी शेयर करते थे, अब लोग अपने एक्सक्लूसिव ग्रुप के अंदर ही स्टक रह गए हैं। और एक तो गरबा करना सबको है, लेकिन अगर थोड़ा कुछ इंफॉर्मेटिव जानने को मिले, अंदर जो इनके वॉल्केनो फटता है ना भाई साहब, तुम एक बार ये दीदी की बात सुनो। गाइस, हम लोग यहाँ डांडिया खेलने और यहाँ स्टोरी बताया जा रहा है कि डांडिया कैसे खेला जाता है, इसका हिस्ट्री बताया जा रहा है। व्हाट द, मतलब हम लोग डांडिया खेलने आए, हिस्ट्री सुनने आए हैं। नहीं, मतलब अगर आप थोड़ा ज्ञान ले लोगे तो क्या हो जाएगा। इन लोगों के हिसाब से ना, नॉलेज गेन तेरे स्कूल और कॉलेजेस में ही होती है, बाकी जगह तो बस एंटरटेनमेंट ही करना है। और अगर सच बोलूं तो लगता है कि लोगों ने पंडाल को डेट स्पॉट बना दिया है। गरबा सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद बस अपने कपल गोल्स पूरा करना है और रोमांटिक रील्स बनाना है। लाइट्स ऑन, स्लो मोशन वॉक, क्यूट एक्सप्रेशन और हाँ, फिल्टर का एक्स्ट्रा टच। मतलब माँ अम्बे के चरणों की जगह अब कैमरा और कैप्शन के चरणों के लिए परफॉर्म हो रहा है। अब लोग बस अपनी वायरल क्लिप के लिए परफेक्ट फ्रेम ढूंढ रहे हैं। और बताओ, भक्ति का क्या हुआ, एनर्जी का क्या हुआ? बस यही है आज का मॉडर्न गरबा एक्सपीरियंस। थोड़ा डिवोशन, ज्यादा कंटेंट क्रिएशन। तुम बस सोचो थोड़ा, अगर ये लोग बस ये सब करने आए हैं तो क्लब क्यों नहीं चले जाते? यहाँ पंडाल में क्यों आते हैं? सिंपल रीजन है, नवरात्रि का वाइब प्लस ट्रेंड का एक्सक्यूज। देखो, अगर ये सेम रील्स नवरात्रि के बाहर किसी क्लब में डालेंगे ना, तो कमेंट में हेट की सुनामी आ जाएगी। मतलब भक्ति के नाम पे क्लब में रोमांस। इसलिए तो लोग ट्रेंड फॉलो करने आते हैं। पंडाल में लाइट्स और ढोल और बैकग्राउंड में माँ अम्बे का स्टैचू और फिर पूरा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते हैशटैग कपल गोल्स, हैशटैग नवरात्रि वाइब्स के लिए परफेक्ट शॉट लेते रहते हैं। लेकिन भाई, आजकल के पंडाल किसी क्लब से कम थोड़ी ना है। यहाँ देखो, लाइट्स, लाउड म्यूजिक और लोग माँ दुर्गा के स्टैचू के सामने चिकनी चमेली पे डांस कर रहे हैं। मतलब एक बार किसी ने भी ये नहीं सोचा कि हम क्या कर रहे हैं, एकदम फुल ऑन परफॉर्मेंस। एक बार तो माँ ने भी सोचा ही होगा कि ये सब इधर आते क्यों है। देखो, मजा लेना गलत नहीं है, पर जब डिवोशन ही बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाए और अटेंशन सिर्फ कैमरे के लिए हो, तो थोड़ा सोचना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं।
और अगर तुम्हें लगता है कि ये मजा सिर्फ पंडाल में नाचने या कपल गोल्स कंप्लीट करने से हो जाता है तो तुम गलत सोच रहे हो यार। हम सब जो कल्चर कल्चर करते रहते हैं ना, यही लोग हैं जो हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं। मतलब तुमने ये सारी न्यूज तो देखी ही होगी। आजकल के लोग इसे बस अपने पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं। द इकोनॉमिक टाइम के हिसाब से अर्बन लेजेंड्स कहते हैं कि नवरात्रि के टाइम कॉन्डम सेल्स 25 to 50% बढ़ जाती है, खासकर गुजरात और वेस्ट नॉर्दर्न इंडिया में। ये छोटी सी फैक्ट सिर्फ एक सिंबल है कि कैसे फेस्टिवल के असली एसेंस को लोग कभी कभी इग्नोर कर देते हैं। कहीं जाके अल्कोहल पीना, कहीं रैश ड्राइविंग करना, कहीं झगड़ा करना और कहीं किस करना, ये सब कुछ लोगों के लिए बहुत कॉमन बन गया है। लेकिन इसे कॉमन बनाने से कैसे रोका जा सकता है? सबसे पहले अवेयरनेस फैलाओ, गरबा का हिस्ट्री और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस सबको समझाओ। डांस का मजा लाइव लो, सिर्फ रील्स और सेल्फी के लिए मत नाचो। पंडाल्स में फोन फ्री जोन्स बनाओ या कुछ सर्कल्स के लिए रूल्स सेट कर दो। वॉलंटियर्स जेंटली गाइड करे लोगों को रिस्पेक्ट करने के लिए। बस ये छोटे छोटे स्टेप फॉलो करके हम अपने गरबा की असली एसेंस बचा सकते हैं। याद रखो, गरबा सिर्फ डांस नहीं, ये एक सेलिब्रेशन ऑफ डिवोशन, यूनिटी ऑफ ट्रेडिशन है। जितना हम इसे रिस्पेक्ट देंगे उतना ही मैजिक और एनर्जी हमेशा जिंदा रहेगी। और हाँ, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर तुम इंडियन सिविक सेंस के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं तुमसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।